नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। बारामूला के पटन में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज। बांडीपुरा की तुलेल तहसील में आग लगने की भीषण घटना में 5 रिहायशी मकान जलकर खाक, किसी जानी नुकसान की खबर नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराने पर केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथों। बीजेपी की आलोचना। मुस्तफा कमाल ने कहा, बीजेपी की नीयत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी नहीं। पामपोर में अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई। तहसीलदार जुबैर अहमद ने लोगों को दी हिदायत, अपने खेतों में अफीम की खेती न करें। जम्मू कश्मीर खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने तलगाम में कढ़ाई क्लस्टर के सीएफसी में जागरूकता शिविर की अध्यक्षता की। वहां मौजूद तमाम तर गतिविधियों का उन्होंने जायजा लिया। इस प्रोग्राम में क्लस्टर एरिया के जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में कारीगर और हितधारकों ने हिस्सा लिया। कुंजर के पंडितपुरा में राजकीय मध्य विद्यालय का नया 2 मंजिला भवन बनकर तैयार। बच्चों के लिए शौचालय एवं पेयजल की सुविधा नहीं। डीडीसी अध्यक्ष बारामूला सफीना बेग ने द्रगाम पटन में सरकारी मध्य विद्यालय के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन। मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला, एसडीएम पटन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस मौके पर रहे मौजूद। राजकीय डिग्री कॉलेज पामपोर ने रमजान पर गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया। इस मौके पर डॉक्टर निसार अहमद त्राली ने रोजे के शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में जानकारी दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स एक कार के ऊपर चढ़कर शीशा तोड़ता नजर आ रहा है। दरअसल ये वीडियो श्रीनगर के बटामालू इलाके का बताया जा रहा है। इस शख्स की मानसिक हालत ठीक नहीं, ये भी बताया जा रहा है। इस संबंध में श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। गड़ाखोर सोनवारी पंचायत समिति ने सोमवार को उपजिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है प्रशासन द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही है। पंचायत घर के बाहर एकत्रित पंचायत निकाय ने शिकायत की कि प्रशासन उनके क्षेत्र की अनदेखी कर रहा है। बारामूला जिले की सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभा बैठकें आयोजित। ग्राम सभा बैठकों का उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास योजना पर चर्चा करना। और कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष मीर मोहम्मद शफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनका संघ 17 अप्रैल को दिए गए हड़ताल के आह्वान का समर्थन नहीं करेगा। मीर ने कहा, 17 अप्रैल को शब-ए कद्र है और लोगों को इस हड़ताल से परेशानी होगी। सुंदरबनी के ज्ञान गंगा आश्रम में अटल पीठाधीश्वर राजगुरु आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री का विराट संत सम्मेलन। देश भर के विभिन्न अखाड़ों से जुड़े संतों और महामंडलेश्वरों ने भाग लिया। राजौरी में बाजार चेकिंग टीमों ने शहर भर के बाजारों की चेकिंग तेज की। रमजान के दौरान बाजारों में जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए उपायुक्त के निर्देश पर ये चेकिंग। पुंछ की मंडी तहसील में नाले में रहस्यमय हालत में एक व्यक्ति का शव मिला। जानकारी के अनुसार मृतक का 2 मंजिला मकान कल आग से पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। मृतक की पहचान मोहम्मद रफीक के तौर पर। आरिसपुरा के मीरान साहब की अन्य पंचायतों की तरह पंचायत वन सुल्तान अपर में भी ग्राम सभा का आयोजन। पंचायतों के विकास कार्यों की समीक्षा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जम्मू कश्मीर दौरा, विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण। जोजिला टनल पर जारी कार्य देखने भी पहुंचे केंद्रीय मंत्री। जम्मू कश्मीर में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1,25,000 करोड़ रुपए किए जा रहे हैं विकास कार्य। मीडिया को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने दी जानकारी। कहा, स्विट्जरलैंड से भी अच्छा है हमारा कश्मीर।
जियो ने की लद्दाख में ट्रू 5G सेवाओं की शुरुआत। लेह में 5G सेवाएं शुरू करने वाला पहला ऑपरेटर बना जियो। सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में कोने कोने में पहुंच रहा है 5G। अमित शाह जम्मू कश्मीर पर कर सकते हैं अहम बैठक। बुधवार या गुरुवार को हो सकती है मीटिंग। एलजी, डीजीपी और गृह सचिव भी बैठक में होंगे शामिल। G20, सुरक्षा और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ मिलने की मांग को लेकर आरएसपुरा में किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में प्रदर्शनकारियों ने रखी अपनी मांगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से सोमवार को लिंक रोड पीरा साहिब क्षेत्र में एक बैठक का आयोजन। पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ आरएसपुरा सतवारी मुख्य मार्ग को चौड़ा करने से सड़क किनारे रहने वाले लोगों को होने वाले नुकसान को लेकर चर्चा। कठुआ पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़ी मुहिम को आगे बढ़ाया। कठुआ के वार्ड नंबर 3 में एक घर में अवैध रूप से लगाई गई अफीम की खेती को नष्ट किया। लगभग 48 किलो के करीब फसल को कब्जे में लिया गया। बाकी 816 वर्ग फुट में फैली फसल को नष्ट किया गया। पुंछ में सेना और पुलिस की ओर से स्थानीय लोगों के सहयोग से एक नई पहल की शुरुआत। इसके चलते भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर नशा विरोधी जागरूकता अभियान का आयोजन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में महामारी से निपटने की तैयारियों को देखने के लिए जिला जीएमसी कठुआ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियों का आकलन किया गया। मौके पर पहुंचे जीएमसी प्रिंसिपल एसके अत्री ने कहा, विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। पुंछ नगर स्थित राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में कोविड-19 को लेकर मॉक ड्रिल। इसमें कोविड को लेकर की गई व्यवस्थाओं की बारीकी से निरीक्षण करने के साथ ही कोविड मरीज को अस्पताल में लाने, उपचार प्रदान करने सहित सभी तरह की तैयारियों का जायजा लिया गया। मरीजों की संख्या में लगातार हो रहे उछाल को देखते हुए एसडीएच मेढर में मॉक ड्रिल का आयोजन। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मेढर में किए मॉक ड्रिल। जीएमसी बारामूला में भी डॉक्टर रूबी रेशी की देखरेख में कोविड मामलों में सूक्ष्म वृद्धि को देखते हुए कोविड तैयारियों के उपाय के रूप में मॉक ड्रिल। कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ G20 विश्वविद्यालय कनेक्ट कार्यक्रम। विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन। कश्मीर में बहुत संभावनाएं हैं, पूर्व राजदूत जेएस मुकुल का बयान। जम्मू कश्मीर पुलिस का गलत रवैया, ड्राइवर से पैसे लेने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने लिया नोटिस। सार्जेंट लतीफ और एएसआई बननी कुमार निलंबित। विभागीय जांच शुरू। सोपोर में एआरटीओ कार्यालय में बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने मारा छापा। जनता से लगातार मिल रही थी शिकायतें। रिश्वतखोरों के मामलों में कुछ अधिकारियों की हो सकती है गिरफ्तारी भी। लद्दाख की मशहूर पश्मीना ऊन को मिला जीआई टैग। लद्दाख में सालाना लगभग 36 टन पश्मीना होता है उत्पादन। पश्मीना ग्रोवर्स सोसाइटी ने पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिलने पर खुशी का किया इजहार। जम्मू कश्मीर में कृषि क्षेत्र में युवाओं की दिलचस्पी बढ़ रही है। अंग्रेजी साहित्य में पीजी के एक छात्र ने जैविक खेती अपनाई। उसे प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का भी अवसर मिला। 40 साल के खुर्शीद अहमद युवाओं के लिए रोल मॉडल। मुगल रोड से बाधाएं की जानी चाहिए दूर। अल्ताफ बुखारी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की अपील। लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई की भी की गई मांग। और अब कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी हैं। हिमाचल में 422 कोरोना के मरीज। रविवार को मिले थे 137 कोरोना के मरीज। रविवार के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मरीज मिलेकर एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर पहुंची 1762। 24 कोरोना पीड़ित मरीज अस्पताल में एडमिट।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 दिवसीय दौरे पर नादौन में। नादौन पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीएम सुक्खू का किया भव्य स्वागत। नादौन में सीएम लगातार लोगों से कर रहे हैं मुलाकात, उनकी मुश्किलें भी सुन रहे हैं। सुक्खू सरकार की अगली कैबिनेट बैठक शिमला में 13 अप्रैल को होनी है। ये बैठक अपने क्षेत्र के दौरे से लौटने के बाद करेंगे सीएम ये बैठक। इस बैठक में ओपीएस की फाइनल नोटिफिकेशन पर चर्चा। बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग से की कांग्रेस की शिकायत। ये शिकायत वोट बनाने के मामले को लेकर। इसमें बीजेपी ने कहा सुक्खू सरकार के मंत्रियों के सरकारी आवास के पते पर नए वोटर जोड़े जा रहे हैं। एक एक पते पर कांग्रेस ने 18 से 20 वोट जोड़ने का काम किया। हिमाचल के मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। नरेश चौहान ने कहा शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस 13 अप्रैल तक टिकट जारी कर सकती है। ये टिकट सीएम और पार्टी अध्यक्ष से चर्चा के बाद तय किए जाएंगे। खबर देहरा से, जहां कांग्रेस नेता नरदेव कंवर ने कहा देहरा से करनैल सिंह पटियाल की नियुक्ति सीएम सुक्खू द्वारा गलत तरीके से कागज पर साइन करने से हुई थी। नरदेव कंवर ने कहा जैसे ही सीएम को पता चला कहीं गलती हुई है, उन्होंने करनैल सिंह पटियाल की नियुक्ति को ही रद्द कर दिया। पद्मश्री नेकराम शर्मा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके निवास पर खास मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा की पत्नी मलिका नड्डा भी मौजूद रही। नेकराम शर्मा ने इस मौके पर कहा मुलाकात के दौरान प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत चर्चा। नूरपुर पहुंचे कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद कुमार ने बेही पटियार और कोठी बड़ा पंचायत में जन समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनहित के मुद्दों को गंभीरता से लेने को कहा, साथ ही समस्याओं के जल्द समाधान के भी निर्देश। बद्दी दौरे पर गए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी मोहित चावला ने स्वास्थ्य मंत्री को एक वीडियो दिखाकर उनके कार्यालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। बद्दी में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने 35 करोड़ की लागत से बनाई जा रही ड्रग टेस्टिंग लैब का भी निरीक्षण किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के 79th बर्थडे के मौके पर उनके निवास स्थान हमीरपुर में कार्यकर्ताओं का बधाई देने का सिलसिला जारी रहा। इस मौके पर सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी घर पर आए कार्यकर्ताओं की बधाई को स्वीकार किया और कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत किन्नौर के चीन सीमांत गांव चांगो पहुंचे। चांगो पहुंचने पर प्रदेश के बागवानी, राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी और किन्नौर प्रशासन ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने दौरे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चांगो गांव के बौद्ध मंदिर में दर्शन किए। भाजपा उन अधिकारियों को लेकर जल्द खुलासा करेगी जो बीते दिनों गला पकड़कर एक दूसरे को गालियां देकर लड़ रहे थे। साथ ही उस अधिकारी के बारे में भी बताने जा रही है जिसने विधायक को केस दर्ज करने की धमकी दी है। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की भर्तियों में कोई अनियमितता हुई है तो सरकार एफआईआर दर्ज कर उसकी जांच करे। अनियमितताओं का हवाला देकर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश रचना बंद कर। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। हिमाचल में नशे के खिलाफ समाज के हर वर्ग को आगे आकर देवभूमि हिमाचल की पवित्रता को बनाए रखना होगा। ये बात हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने मंडी जिले के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सुंदरनगर में कही। दिल्ली में आयोजित स्वर्ण जयंती एवं हिमाचली मिलन समारोह में कांगड़ा के नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए हिमाचल रत्न पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार उनके बेटे और
कैबिनेट मंत्री रघुवीर सिंह बाली ने ग्रहण किया। एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिससे एचआरटीसी कर्मचारियों में गुस्सा देखा जा रहा है। अब इसको लेकर एचआरटीसी चालक यूनियन ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। बिलासपुर पुलिस की टीम ने दिल्ली से चिट्टा सप्लाई करने वाले एक नाइजीरियन नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। विदेशी नशा तस्कर को पकड़ने में सिटी पुलिस चौकी की टीम का विशेष योगदान रहा। फिलहाल नाइजीरियन तस्कर को कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। एक और अहम खबर, नाहन में जल रक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में एक मांग पत्र डीसी सिरमौर के जरिए सीएम सुक्खू को भेजा है। ज्ञापन में जल रक्षकों ने अपनी समस्याओं और मांगों के जल्द समाधान करने की गुहार लगाई है। किसान आंदोलन के दौरान नालागढ़ में किसानों पर दर्ज हुए मामले रद्द नहीं हुए, जिसको लेकर किसानों में भारी गुस्सा। भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम से मिला। एसडीएम के माध्यम से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को किसानों ने सौंपा एक ज्ञापन। सोलन में टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान, इसके माध्यम से घर घर जाकर टीबी के मरीजों को ढूंढा जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले में 27,000 लोगों के घर जाकर टीबी के मरीजों को उपचार और सलाह देने की अहमियत सीएच और आशा वर्कर की ओर से की गई। कांगड़ा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 34 नए मामले सामने आए हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सीएमओ डॉक्टर सुशील शर्मा ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में कोविड-19 प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल। ये मॉक ड्रिल चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमन कुमार शर्मा की अगुवाई में। इस मॉक ड्रिल में कई चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और होमगार्ड के जवानों ने लिया हिस्सा। सोलन से खबर है, जहां इस समय 97 लोग कोविड पॉजिटिव, 2 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया, 95 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया। कोरोना के मामलों को देखते हुए सैंपलिंग बढ़ाई गई, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। चंबा में बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम खुलने से पर्यटक रोजाना भारी संख्या में डलहौजी, खजियार, भरमौर का कर रहे हैं रुख। बता दें कि अप्रैल से लेकर नवंबर तक ही जिले में पर्यटन व्यवसाय चलता है। 100 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states. एक और अहम खबर, घुमारवीं में 4 दिवसीय जिला स्तरीय मेले का समापन। मेले के समापन समारोह में मंत्री अनिरुद्ध सिंह मुख्य अतिथि। विजेता उप विजेता पहलवानों को पुरस्कार दिया गया। खबर धर्मशाला से, जहां धामूशाह मेले का शुभारंभ झंडा रस्म के साथ। मेले के आगाज में बतौर मुख्य अतिथि धामूशाह परिवार के वंशज विधि चंद ने शिरकत की। कमेटी की प्रधान और एमसी धर्मशाला की पार्षद सविता कार्की और मुख्य आयोजनकर्ता अशोक वर्मा भी शुभारंभ मौके पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। नूरपुर में एक सर्विसमैन लीग ने उपमंडल अधिकारी के जरिए अपनी मांगों के समर्थन में पीएम और रक्षा मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा।
इसमें उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री पे स्केल 2016 का पे स्केल, फिटमेंट टेबल 2.57 की जगह 2.81 देने की मांग। नाहन के मैदानी इलाकों में गेहूं की फसल पर संकट। हाल ही में हुई बारिश के बाद पकने से पहले ही गेहूं की फसल काली पड़ गई है, किसानों को भारी नुकसान। सोलन में युवा मोर्चा मंडल की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जन्मदिवस के मौके पर कंडा घाट के सिविल अस्पताल में फल और मिठाई बांटे गए। नूरपुर में वॉलीबॉल कार्निवल का समापन। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 32 टीमों ने लिया हिस्सा। वहीं समापन समारोह में नेशनल खिलाड़ी रह चुके जागीर रंधावा के साथ वॉलीबॉल फेडरेशन के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद। चंबा का दिल कहे जाने वाले ऐतिहासिक चौगान मैदान में अब 15 अप्रैल को सार्वजनिक तौर पर लोगों के लिए खोला जाएगा। इसके सौंदर्यीकरण का काम लगभग पूरा होने को स्थानीय लोग इस मैदान को अपने घर का आंगन मानते हैं। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में दिल्ली के श्रद्धालु ने 21 किलो चांदी के छत्र अर्पित किए। मंदिर अधिकारी विजेंद्र सिंह ठाकुर के अनुसार जिन श्रद्धालु ने मां ज्वाला को ये छत्र अर्पित किया, उन्हें मां ज्वाला की चुनरी और सिरोपा देकर सम्मानित भी किया गया। कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। पंजाबी ढोल की धुन पर रोमानिया के राजदूत खूब थिरकती नजर आए। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में बैसाखी के मौके पर राजदूतों को आमंत्रित किया था। पंजाबी गानों की धुन पर खूब नाचते दिखाई दिए यहां विदेशी मेहमान। रोमानिया की राजदूत डेनिला मेरिना भी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू जारी रहेगा। चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी शरद पवार की एनसीपी और सीपीआई का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा छीन गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के किबिटू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने चीन को दो टूक सुनाई और कहा कि अब कोई भी सीमा पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। उमेश पाल हत्या मामले में पुलिस की छापेमारी जारी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता और बहन आयशा की पुलिस कर रही है तलाश। अतीक के बेटे असद को छिपाने के आरोप में दिल्ली से 3 लोग गिरफ्तार। अमृतपाल केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। दिल्ली और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में होशियारपुर से करीबी पप्पलप्रीत गिरफ्तार। पप्पलप्रीत पर लगाया गया एनएसए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट कल भ्रष्टाचार के खिलाफ देंगे धरना। पायलट सुबह 11 बजे अनशन पर बैठेंगे। धरने में कोई भी विधायक शामिल नहीं होगा। आपको बता दें कि आज सचिन पायलट भ्रष्टाचार के खिलाफ ये धरना देंगे। किसी को भी पार्टी में नहीं करने देंगे अनुशासन भंग। पायलट के अनशन पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा का बड़ा बयान। कहा, जयपुर जाकर पायलट और गहलोत से करेंगे मुलाकात भी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट के अनशन का हर नेता अपने अपने हिसाब से कर रहा है आकलन। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के मुताबिक ये सीधे तौर पर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत। जयपुर में ईद के त्योहार को देखते हुए सुरक्षा के माकूल इंतजाम। शहर की सड़कों पर पुलिस की गश्त। हसास इलाकों में पुलिस की नकरी को बढ़ाया गया। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा और एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर पुलिस जाब्ते के साथ
शहर की सड़कों पर खुद पैदल गश्त करते नजर आए। राजस्थान में बाघों का आंकड़ा अब 100 के पार। नई रिपोर्ट में प्रदेश तीनों टाइगर रिजर्व की टाइगर मैनेजमेंट की स्थिति में और अंकों में भी सुधार। इससे प्रदेश के मेजर टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिलने की उम्मीद बढ़ी। राजसमंद में बीजेपी का जन आक्रोश महाघेराव। पुलिस ने बल प्रयोग के साथ किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। सीपी जोशी बोले, कांग्रेस में कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है तो कोई कुर्सी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। 197 नए मामले, 3 लोगों की मौत की खबर। अब प्रदेश में 804 एक्टिव कोरोना के मामले। खबर मध्य प्रदेश से। बेंतरा के बिरानपुर गांव में तनाव, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। हजारों की संख्या में पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। हिरासत में लिए गए अरुण साव। इलाके में धारा 144 लागू। बेमेतरा घटना के विरोध में वीएचपी का छत्तीसगढ़ बंद। रायपुर में वीएचपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, बस में की तोड़फोड़। गृह मंत्री ने लोगों से की शांति की अपील। जशपुर में पहाड़ी कोरवा की सामूहिक आत्महत्या का मामला पहुंचा राजभवन। राज्यपाल से मिले बीजेपी के विधायक और सांसद। मामले की न्यायिक जांच की मांग। कांग्रेस ने किया पलटवार। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के बगावती तेवर। नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। 15 मई तक रजिस्ट्रेशन कराने का दावा। पन्ना में एसडीएम के चेंबर में युवती ने खाया जहर। रास्ते की विवाद के चलते सालों से थी परेशान। एसडीएम पर 15 लाख देने का लगाया आरोप। पीएम मोदी से इंदौर की वंडर गर्ल की मुलाकात। पीएम ने बढ़ाया हौसला। 12 साल की छोटी सी उम्र में 12वीं की परीक्षा पास कर तनिष्का ने रचा था रिकॉर्ड। रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।